सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शनि देव के अस्त होने के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि देव 11 फरवरी से अस्त होने जा रहे हैं और 16 मार्च 2024 तक अस्त रहेंगे। तो शनि देव के अस्त होने पर इस अस्त की अवधि में प्रथम 6 राशियों मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि वाले जातकों पर शनि देव के अस्त होने का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व शनि देव के अस्त होने के बारे में समझ लेते हैं। तो जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वह सूर्य की प्रॉक्सिमिटी में पहुंच जाता है, यानी सूर्य के इतना समीप पहुंच जाता है जिससे वह ग्रह अस्त हो जाता है। जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह के प्रभाव में कमी आ जाती है, क्योंकि वो ग्रह तो है, ग्रह अस्तित्व में है, लेकिन सूर्य की रश्मियों से, सूर्य के प्रकाश से वो ग्रह अस्त हो गया है, दिख नहीं रहा है, छुप गया है, जिससे वह अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। वह प्रभावहीन हो जाता है, उसके प्रभाव में बेहद कमी आ जाती है। शुक्र और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव में कुछ बल बना रहता है, जिससे शनिदेव कुछ न कुछ प्रभाव देने में सक्षम रहते हैं अपनी अस्त अवस्था में। फिर भी चूंकि सूर्य के साथ अस्त हैं तो प्रभाव में कमी आना, प्रभाव में कमी होना निश्चित है। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते चले जा रहे थे, जो इनकी स्वयं की स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये सूर्य के ट्रांजिट करने से, सूर्य के कुंभ राशि में गोचर होने से, सूर्य देव के अपने पुत्र के घर में पहुंचने से शनिदेव अस्त हो रहे हैं और ये 11 फरवरी से अस्त रहेंगे। 11 फरवरी से अस्त होकर 16 मार्च को ये उदय होंगे, 16 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो यह आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कंबस्ट प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। उनकी रश्मियों में कमी आ जाती है, उनके पावर में कमी आ जाती है। यदि शनिदेव का प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ फलदायक है और गोचर में भी आपके लिए अच्छी पोजीशन में शनिदेव थे, तो आपको उनके शुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि वो राशियां जो शनिदेव से प्रभावित हैं, चाहे 7.5 से प्रभावित हों, चाहे ढैया से प्रभावित हों, उन राशियों पर इस 35 दिन की अवधि काल में शनिदेव के दुष्परिणाम से वह राशियां बची रहेंगी। इन 5 राशियों को मकर, कुंभ, मीन जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, कर्क और वृश्चिक राशि जिन पर शनि की ढैया का प्रभाव है, ये 5 राशियां शनि के कुप्रभावों से बची रहेंगी, क्योंकि शनिदेव अस्त रहेंगे। क्योंकि ढैया और 7.5 में शनिदेव के दुष्प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलते हैं अपेक्षाकृत शनिदेव की और विभिन्न राशियों में गोचर के। तो यहाँ पर यह आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अस्त ग्रह का क्या मतलब होता है। और शनिदेव कर्म के, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। तो सभी राशि वाले शनिदेव की अस्त अवधि में अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे, अपने वर्किंग प्लेस पर हार्ड वर्क करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से यह 35 दिन प्रत्येक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के विपरीत प्रभावों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे, क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं। कर्म करेंगे तो फल देंगे। अब आप कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव से फल आपको मिल रहे हैं, लेकिन 35 दिनों में शनिदेव का प्रभाव ही नहीं रहेगा, शनिदेव अस्त रहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कर्म करना पड़ेंगे, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। फिर जब शनिदेव उदय हो जाएंगे, फिर शनिदेव के आपको जो 35 दिनों में आप हार्ड वर्क करेंगे, उससे आपको दोगुने चौगुने उसके फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सभी राशि वाले जातकों को पहले तो मेरी ये सलाह है कि आप दाएं बाएं ना देखते हुए अपने वर्क पर पूरी तरह से फोकस करें। कार्य में शिथिलता किसी तरह से ना आने दें, क्योंकि एक कर्म के कारक ग्रह हैं।
न्याय के कारक ग्रह हैं। जिन लोगों के प्रकरण अदालत में चल रहे हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के कार्यों में उलझे हुए हैं, वह इस अवधि में किसी भी हालत में न्याय से बचे रहें। कोई भी फैसला यदि आने वाला है तो उस फैसले को इन 35 दिनों की अवधि में टालने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये कॉमन चीज़ें हैं, हर राशि वाले जातकों पर लागू रहेंगी। अब 6 राशियों के बारे में शनि के अस्त होने का क्या क्या असर पड़ेगा, इस बारे में विस्तृत चर्चा करने से पूर्व मैं अपने सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, जिससे शनिदेव के अस्त प्रभाव से आप काफ़ी हद तक बचे रहें। चलिए सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कर्मेश भी हैं शनिदेव यहाँ पर और लाभेश भी है और लाभ भाव में ही इनका गोचर हो रहा है। तो शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी शनिदेव महाराज की बनी हुई है। लेकिन 11 फरवरी से ये अस्त हो रहे हैं और 16 मार्च तक अस्त रहेंगे। इस 35 दिवस की अवधि में शनिदेव के प्रभाव में कमी रहेगी, अतः आपको अपने वर्किंग प्लेस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी हैं और अस्त हैं। आपके घर का मालिक कहीं ऐसी जगह चला गया है जो किसी को दिख नहीं रहा है, तो वो घर क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। उस घर पर हर व्यक्ति की निगाह रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको इस 35 दिवस की अवधि में अपने वर्किंग प्लेस पर मेहनत करना पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट रह सकते हैं, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सीनियर्स आपसे नाराज रह सकते हैं, आपके ऊपर वर्क का लोड ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस अवधि में आपको पीसफुली रहकर अपने कार्य पर फोकस रखना है और कार्य को बहुत ही लगन एवं मेहनत से करना है। यदि मेष राशि वाले जातकों ने ऐसा किया तो ये 35 दिन की अवधि में उनके कार्य अच्छे चलेंगे और कार्य से उनको धन लाभ भी अच्छा होगा। और जब शनिदेव उदय होंगे उसके बाद इन 35 दिवस की अवधि में किए गए कार्यों के मेष राशि वाले जातकों को कम से कम 2 से 4 गुने फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो दोनों भाव इनके कमज़ोर हो रहे हैं। शनिदेव स्थान बली होते हैं और इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। तो स्थान बली है, स्थान मजबूत है, लेकिन उस स्थान में वो है नहीं, मतलब दिख नहीं रहे हैं। वो है तो सही, अस्तित्व में है, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका लाभ कब मिलेगा आपको, जब आप काम करेंगे। किसी भी कार्य से लाभ की स्थिति केवल तभी बनती है जब आप कोई कार्य करें। किसी भी कार्य से आपको लाभ लेना हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। माने दुनिया में बहुत पदार्थ हैं, लेकिन बिना कर्म के उनका पाना सुलभ नहीं है, मिलते नहीं हैं। तो यहाँ कर्म की प्रधानता वैसी भी है और कर्म करने से आपको सफलता भी मिलेगी और सफलता मिलती है। तो कुल मिलाकर इस 35 दिवस की अवधि में मेष राशि वाले जातकों को कर्म करना है, तो उनका इन 35 दिवस का शनि का अस्त अवधि काल उत्तम व्यतीत होगा। अब दृष्टि फल की मैंने बात की कि दृष्टि इनकी खराब होती है, तो ये तृतीय दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। तो पहले दृष्टि खराब थी, आपका मान सम्मान भी जो है प्रभावित रह रहा था। जिस मान सम्मान के आप अधिकारी थे, शनिदेव की दृष्टि से आप परेशान थे। अब शनिदेव तृतीय दृष्टि से आपके जिन जिन चीज़ों का नुकसान कर रहे थे, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं, तो तृतीय दृष्टि का विपरीत प्रभाव आप पर ना के बराबर पड़ेगा। और वैसे ही शनिदेव की नीच की दृष्टि है आपकी राशि पर, तो यह और आपके लिए अच्छा है कि 35 दिन शनिदेव की कम से कम नीचस्थ दृष्टि से आप बचे रहेंगे। उनके विपरीत प्रभाव आप पर नहीं असर करेंगे। और सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहे हैं,
और इसके स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ये तो निश्चित है इन 35 दिनों की अवधि में आपको आर्थिक लाभ होंगे। धन के लाभ होना निश्चित ही है। संतान का पढ़ाई में भी मन लगेगा, संतान की शिक्षा भी अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इनकी दशम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी तो आपको इन 35 दिनों में ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। ये तंत्र मंत्र का भी भाव है तो ज्योतिष संबंधी ज्ञान भी इस अवधि में जो लोग ज्योतिष से संबंध रखते हैं उनको इससे लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों पर शनि के अस्त गोचर का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप नियमित रूप से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को शनि की चीज़ों का दान करें। शनि की चीज़ें काले रंग से संबंधित हैं। उड़द की दाल हो गई, काला तिल हो गया, तेल हो गया, जूते चप्पल हो गए चमड़े के, लेदर के, और काले रंग के वस्त्र हो गए, काला छाता हो गया। इस तरह की चीज़ों का दान आप जरूरतमंद लोगों को करके शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव के बल में प्रभाव में वृद्धि करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अब वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो वृषभ राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी होकर दशम भाव में कर्म भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव गोचर करके अस्त होने जा रहे हैं। तो भाग्य में न्यूनता देखने को मिलेगी। कर्म स्थान में कैरियर भाव में है, यहाँ पे अस्त हैं तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा। आपको आलस्य आएगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो आपको मेहनत करना है, अपना मन लगाना है। जैसे मैंने पूर्व में इस राशि वाले जातकों के प्रेडिक्शन में बताया कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती शनिदेव की, तो शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। तो जो पैसा आपका अनावश्यक खर्च हो रहा था, लेकिन जो भी आपका धन यहाँ पर खर्च होगा वो आपके ऐसे कार्यों में होगा जिससे आपको आगे चलकर लाभ होगा, या धन अनावश्यक खर्च आपका नहीं होगा। विदेशों से आपके धन के जो लाभ नहीं मिल रहे थे वो बन सकते हैं। दूर दराज के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी तो चतुर्थ भाव के कारकों से आपको जो नुकसान हो रहे थे उसमें आपको न्यूनता कमी देखने को मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन भाव पर, सप्तम भाव पर, कैरियर भाव पर दृष्टि पड़ रही थी तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि इनकी जो तीनों दृष्टियां पड़ रही हैं वो एक तो तृतीय दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही नीचस्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि सूर्य माने अपने शत्रु के घर, अपने पिता के घर पर पड़ रही है तो ये भी इनके लिए ठीक नहीं थी शनिदेव को। और दशम दृष्टि मंगल जो इनके शत्रु हैं उनके घर पर पड़ रही थी तो ये दृष्टि फल इनके 11 फरवरी से पहले जब ये अस्त नहीं हुए थे तब इनके दृष्टि फल हर राशि वालों को विपरीत प्रभाव दे रहे थे, जो इस अवधि में उन विपरीत प्रभावों से बचे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। स्पाउस का यदि स्वास्थ्य खराब रह रहा था तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ भी भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। भाग्य से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आपको कार्य करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से पंगा नहीं लेना है। बिल्कुल साइलेंटली काम करना है। वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, अधिकारी अप्रसन्न रहेंगे तो आप बिल्कुल शांत रहिए। किसी से झगड़ा वर्किंग प्लेस पर करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ेंगे। चलिए अब मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते तो मिथुन राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के स्वामी होकर शनिदेव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ अष्टम भाव के स्वामी होने का मतलब ये है कि आपके ये जीवन के परिवर्तन का भाव है और बाकी कई चीज़ों का भाव उसके स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। चूँकि ये अस्त हैं तो भाग्य में आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। आपके अष्टम भाव के कारकों में भी आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि अपने कार्य पर फोकस रखना है, अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करना है और भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। इनकी तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी तो आपके जो दृष्टि से आपका लाभ भाव प्रभावित होता चला आ रहा था, इन 35 दिनों में लाभ भाव से आपको अच्छे धन के लाभ और अन्य तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। अब कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के सप्तम भाव के स्वामी होकर शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये यहाँ पर दोनों भाव प्रभावित रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो लाभ आपको रोजगार से मिल रहा था उस रोजगार के लाभ में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आपको कोई भी वाहन सावधानी से चलाना है,
कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है कि जो कार्य आप बिना सोचे समझे करें। आपको हर कार्य बहुत सोच समझ के विचार करके करना पड़ेगा, तभी आपके व्यवसाय में आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक दृष्टि फल का प्रश्न है तो इनकी दृष्टि आपके कैरियर क्षेत्र पर रहेगी। तो कैरियर क्षेत्र पर पहले जो परेशानियां आ रही थी, इन 35 दिनों में अस्तकाल में आपका कैरियर अच्छा रहेगा। वर्किंग प्लेस पर आपको लाभ देखने को मिलेंगे और धन के भी अनेक लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर भी है और दशम दृष्टि आपके संतान के भाव पर है, पंचम भाव पर है। तो आपके संतान की शिक्षा अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संबंध भी अच्छे बने रहेंगे और लव रिलेशन के मामले में भी ये 35 डेज अपेक्षाकृत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि इस अवधि में आपके लिए फलदायक रहेगी, अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, अपेक्षाकृत शुभ रहेगी। अब कर्क राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना पड़ेगी, शनि के उपाय भी करना पड़ेंगे। तो शनिदेव के उपाय के लिए आपको काली वस्तुओं का गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को दान करना है और श्री दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ नित्य नियम से करना है। अब सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के 6वें स्थान के स्वामी होकर शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके स्पाउस का भाव है। शनि द्वारा सस नामक राजयोग भी बना हुआ है। तो शनि की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो आपको अपने कैरियर में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अपने दैनिक रोजगार में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आप ना उलझ जाएं, इस बात का ध्यान रखें। अपनी वाणी पर ध्यान रखें, कटु वाणी से बचें, वाद विवाद से बचें। यदि पूर्व से कोई कोर्ट कचहरी में कार्य आपके लंबित हैं, चले आ रहे हैं, तो इस अवधि में कोई भी फैसला से बचें, क्योंकि इस अवधि में यदि कोई भी फैसला कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ होता है तो वह फैसला आपके विरुद्ध जा सकता है। इनकी तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो शनि देव की दृष्टि से भाग्य में न्यूनता जो आ रही थी उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो जो आपके मान सम्मान में कमी आपको देखने को मिल रही थी उसमें भी आप राहत देखने को मिलेगी। और दशम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव के कारकों से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। अस्तकाल में दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ नित्य करें तो आपको शनि के शुभ प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखेगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के पंचम भाव के स्वामी होकर शनिदेव 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का 6वें भाव में गोचर अच्छा है, मूल त्रिकोण राशि में गोचर हो रहा है। चूंकि शनिदेव अस्त है तो आपको पंचम भाव के कारकों से और 6वें भाव के कारकों से आपको जूझना होगा। 6वें भाव से संबंधित क्या है? ऋण है, रोग है, शत्रु है। तो इस अवधि में इनसे बचे रहें, सावधान रहें। शत्रु बढ़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इस अवधि में आपको बच के रखना है। आपको अपने संतान के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना है। आपकी संतान की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। तृतीय दृष्टि शनिदेव की आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी, तो उसमें जो परेशानियां देखने को मिल रही थी उनसे राहत आपको मिलेगी। द्वादश भाव में दृष्टि फल से धन का जो नुकसान हो रहा था उसमें राहत देखने को मिलेगी। आपका बल, पराक्रम, साहस में जो कमी आ रही थी वह उतनी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने बल पराक्रम से कई कार्य इस अवधि में कर डालेंगे। कुल मिला के कन्या राशि वाले जातकों को भी श्री दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।